Welcome students. Today we'll start with class 8th geography chapter number 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इन सभी रिसोर्सेज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर दो स्टोरीज पढ़ेंगे। पहली स्टोरी है अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहने वाली अम्बा की, जो अर्ली मॉर्निंग उठकर काफ़ी दूर पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ से वापस लौटने के बाद अपनी माँ की हेल्प करती है घर के कामों में और अपने भाइयों की भी हेल्प करती है गॉड्स की देखभाल करने के लिए। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी सी झोंपड़ी के चारों ओर एक रॉकी लैंड है, जिस पर उसके फादर काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ बार्ली, मेज़ और बीन्स ही ग्रो कर पाते हैं, लेकिन यह उसके पूरे परिवार के लिए पूरे साल के लिए इनफ नहीं होती है। वहीं पर दूसरी स्टोरी है पीटर की, जो न्यूजीलैंड के एक शीप रियरिंग रीजन में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रन करते हैं। हर दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने अंकल को अपनी शीप की देखभाल करते हुए देखता है। उनका एक शीप यार्ड है जो कि ग्रासी प्लेन एरियाज में हिल्स पर सिचुएटेड है, जहाँ पर वह साइंटिफिक वे में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसको रन करते हैं। पीटर की जो फैमिली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, जिसमें वो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती है। अम्बा और हमने पीटर की स्टोरी के बारे में देखा, दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के रीजन्स में रहते हैं, उनकी लाइफ अलग है। ठीक है, ये डिफरेंस कई तरीकों से है, जैसे क्वालिटी ऑफ लैंड अलग है, सॉइल अलग है वहाँ की अलग, वाटर अलग है, नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस है, एनिमल्स अलग हैं, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी का वो अलग वे में यूज़ करते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से वो अपनी डेली लाइफ जिया करते हैं। The availability of such resources is the main reason places to different from each other. Availability resources की ही क्या एक मेन रीज़न है जो एक से दूसरे को अलग बनाती है। नाउ लैंड, व्हाट इज़ लैंड? लैंड क्या होती है? लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और पूरी अर्थ पर लगभग 30% हमारी लैंड है और 70% वाटर है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो कई कारण से है। एक है इसमें लैंड और दूसरा है क्लाइमेट। आप देखते हो हर जगह पर लैंड इवन नहीं है। ठीक है, कहीं पर स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, लो लाइंग एरियाज़ हैं, ठीक है, डेजर्टिक एरियाज़ हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं। ऐसे एरियाज़ में आप देखते हो बहुत ही जनसंख्या कम रहा करती है। ठीक है, आपका जो इनहेबिटेटेड एरियाज़ कहलाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज़ हैं, ये सूटेबल लैंड है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है प्लेन्स एरियाज़ में और रिवर वैलीज़ में, इसीलिए ये एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी या जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहा करते हैं। नाउ व्हाट इज़ लैंड यूज़? लैंड यूज़ क्या होता है? ठीक है, लैंड हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, है ना, घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और आपकी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी यूज़ होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक टर्म है लैंड यूज़। इसी को हम क्या कहते हैं? लैंड यूज़। यहाँ पर जो लैंड यूज़ है वो डिटरमाइन बाय द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड यूज़ हम इन चीज़ों के हिसाब से करेंगे। मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आप वो सारी चीज़ें देखोगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, सॉइल कैसा है, या वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, या मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लैंड यूज़ को। Now next, land can also classified on the basis of ownership. जो land है ownership के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की गई है टू टाइप्स में। फर्स्ट है प्राइवेट लैंड और सेकंड है आपकी कम्युनिटी लैंड। ठीक है, प्राइवेट लैंड इज ओन एंड बाय इंडिविजुअल
जो आपकी प्राइवेट लैंड होती है वो ऐसी लैंड होती है जहाँ पर उस लैंड पर कुछ व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। जो आपकी कम्युनिटी लैंड होती है इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। ठीक है, जो कम्युनिटी लैंड होती है वो उस पर किसका अधिकार होता है, एक कम्युनिटी का अधिकार होता है, और कॉमन यूजेस के लिए उनको हम यूज करते हैं उस लैंड का, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, ठीक है, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिकल जो आपकी हर्ब्स होती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी इसको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, पीपल ऑफ देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। ठीक है, आप देखते हो पीपल्स की डिमांड हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जनसंख्या के आप देखते हो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमको अब लैंड की डिमांड है रहने के लिए, कृषि करने के लिए, लेकिन जो हमारी लैंड क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जो आपकी क्वालिटी है लैंड की अलग अलग जगह पर अलग अलग है। आप देखते हो कॉमन जो आपकी लैंड है, ठीक है, बिल्ड अप द कमर्शियल एरियाज। आप देखते हो बहुत सारी लैंड पे जो आपकी कमर्शियल एरियाज के लिए आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, और जो अर्बन एरियाज में मेनली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं ना। तो इस तरीके से काफ़ी जो चेंजेस आ रहे हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, रिफ्लेक्ट कर रही है एक तरीके से। अब जो जिसकी वजह से काफ़ी लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं। तो एक मेजर क्या है, आपके थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ज़्यादा एग्रीकल्चर का, और कंस्ट्रक्शनल जो आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। यही रीज़न है हमारी लैंड डिग्रेडेशन का। यहाँ पर आपको एक ये पिक्चर शो हो रखी है, इसमें आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो आपका विलेजेस, ठीक है, मतलब हम ज़्यादा लैंड का यूज़ करने लगे हैं। पहले विलेजेस हुआ करते थे, फिर उसमें और ज़्यादा हम कह सकते हैं पक्के हाउसेस बनने लगे, फिर सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगी, मेट्रो सिटीज़ बन गई। ठीक है, ये है आपकी अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। जो कंजर्वेशन यानी कैसे हम इन लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। आप देखते हो ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे ग्रोइंग हो रही है आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड भी उसी स्केल पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हो काफ़ी फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन होता है, लैंड डिग्रेड हो रही है आपकी। इसी वजह से हमको क्या करना चाहिए, से ज़्यादा एफॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है, भूमि सुधार करना चाहिए। साथ साथ रेगुलेटेड टू यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको समय समय पे चेक करना चाहिए। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जो होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु हैं आप देखते हो लैंड को चरने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, तो वो सारी लैंड की उससे फर्टिलिटी वगैरह चली जाती है। तो ये कुछ यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं जिनसे आप अपनी लैंड को क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट सॉइल। ठीक है, सॉइल के बारे में।